नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और ऐसे में अगर आप और हम आसन न करें, प्राणायाम न करें, ध्यान न करें, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव बन के रह जाएगा। इसलिए हमें जीवन में योग को अपनाना है। प्राणायाम श्रृंखला में आज हम सीख रहे हैं एक ऐसा प्राणायाम जो बहुत ही प्रचलित है, जिसका नाम सभी ने सुना है और ये हमारे कपाल को दमकाने का कार्य करता है, क्योंकि यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है कपालभाति। आसन सिद्ध करके बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, नासिका से सांस भरना है, नासिका से ही छोड़ना है, बट फोर्सफुल एक्सलेशन करना है। दो एक्सलेशंस के बीच में आप श्वास जो भर रहे हैं उसका पता आपको भी ना चले। ये कपालभाति की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो सबको याद रखनी है। यानी ये नहीं होगा, सिर्फ एक्सलेशन का पता लगना चाहिए। जब आप फोर्सफुल एक्सलेशन करेंगे तो हर एक्सलेशन में आपका पेट संकुचित होगा। कपालभाति एक नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है। कपालभाति आपके सारे मल को बाहर निकालता है। कपालभाति आपके फेफड़ों की शुद्धि करता है। जब तक भीतर का मल नहीं निकलेगा, बाहर की ऑक्सीजन भी भीतर जाकर के काम नहीं कर पाएगी। तो कपालभाति का अभ्यास सभी कर सकते हैं। सिर्फ जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, वो इसे किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही करें। अपने आसन में बैठेंगे, आंखें बंद। जिस तरह से हमारे पेट का मूवमेंट हो रहा है, ऐसे होना चाहिए। पच्चीस एक्सलेशन किया, 25वां एक्सलेशन पूरा बाहर छोड़ दिया, यानी रेचक। होल्ड योर ब्रेथ आउटसाइड। जितनी देर सांस को बाहर रोक सकते हैं रोका, और फिर नया श्वास ले लिया। यानी कंटिन्यूएशन में करते जाते हैं, नहीं। 25 एक्सलेशन किए, 25वां पूरा बाहर छोड़ दीजिए। सांस लेने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक। ये टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए। तो रेचक को होल्ड करेंगे, यानी सांस को बाहर बाह्य कुंभक लगाया, यानी ऐसा समझिए बाहर छोड़ दिया और फिर नासिका से सांस भर लिया। 25-25 के 4 राउंड से शुरू कीजिए। बढ़ाते बढ़ाते आप इसके 10 राउंड तक ले जा सकते हैं, पर अति नहीं करनी है। हमारे साथ जुड़े रहें, योगी बने, उपयोगी बने।